नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी मानव भारती देहरादून उत्तराखंड से षष्ठम वर्ग के एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें नैतिक शिक्षा की बातें हैं, जीवन मूल्यों की बातें हैं और न होने वाले असंभव कार्य को भी परिश्रम, बुद्धि और लगन के द्वारा संभव कर देने वाले एक सेवक, एक बच्चे, एक विद्यार्थी की कहानी है। आप सब अनवरत हमारे संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे संस्कृत वीडियो को देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें। षष्ठम वर्ग के संस्कृत पुस्तक रुचिरा के जो अनेक पाठ हैं उसको हम लोगों ने पठन पाठन के द्वारा जाना है। उसकी पद्धति, उसका व्याकरण, संस्कृत पाठों की नैतिक शिक्षा को जानने का प्रयास किया है। यह पाठ जिसका नाम है अहह आह च, बहुत ही सुंदर और बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर कहानी के साथ यह पाठ दिया गया है, जिसमें परिश्रमी सेवक और चतुर मालिक की कहानी है। जो सेवक है उसे छुट्टी चाहिए, उसे पैसे भी चाहिए, उसे वेतन भी चाहिए। मालिक की इच्छा होती है कि यदि यह घर चला जाएगा तो हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो आगंतुक हैं, उनकी सेवा कौन कर पाएगा, उन्हें कौन सामान देगा, उनके लिए वस्तुओं का लाना ले जाना कौन कर सकता है, और छुट्टियों के भी पैसे इसे देने होंगे। इसलिए मालिक चाहता है कि हम इसे छुट्टी न दें, वेतन न दें, पैसे न दें, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम अहह और आह ये दो वस्तु ले आओ जिससे तुम्हें छुट्टी और पैसे दोनों मिल जाएंगे। वह सेवक जिसका नाम अजीज है बहुत ही परिश्रम और बुद्धि के द्वारा अहह और आह लाता है, अपने मालिक को देता है और फिर उसे छुट्टियां और पैसे दोनों मिलती हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि अहह एक अव्यय शब्द है जो कष्ट सूचक है। अहह आमतौर पर अचानक आपके साथ कोई घटना घटती है तो आपके मुख से अहह शब्द निकलता है, यह एक अव्यय शब्द है। और आह भी कष्ट सूचक, पीड़ादायक सूचक शब्द है। वो भी दुख के समय, पीड़ा के समय, किसी ग्लानि के समय अचानक मुख से निकलने वाला शब्द है। तो अहह और आह दोनों कष्ट सूचक, पीड़ा सूचक शब्द हैं और दोनों संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से सेवक के द्वारा कौन सी चतुराई की जाती है, कैसे उसने अपने मालिक के इस असंभव कार्य को संभव किया इस कहानी के माध्यम से। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज एक सेवक है जो सरल है। देखो, जीवन में सरल होना बहुत ही अच्छी बात होती है। यदि आप सरल हैं तो आपके सभी काम हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। सरलता व्यक्ति की अपूर्णता नहीं है, सरलता व्यक्ति की पूर्णता है। आप सरल व्यक्ति हैं तो लोगों के हाथ, समाज के हाथ आप तक खुद पहुंचेंगे और आपके सभी काम होते चले जाएंगे। तो सरल होना, मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जीवन में सरल होना सीखिए। सरल होना बहुत आसान है और सरल होने से आपके सभी काम सरल हो जाते हैं। तो अजीज एक सरल व्यक्ति है लेकिन परिश्रमी है, बहुत मेहनती है। बच्चों को ही नहीं, हम सभी को परिश्रमी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याह्यो ह्यकर्मणः। मनुष्य को नित्य अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी कर्तव्य है, आप उसे मन से, दिल से करें और नित्यम, नित्यम अर्थात नित्य करें, रोज करें। सह स्वामिनः एवं सेवायाम लीनः आसीत। वह अपने स्वामी के सेवा में लीन रहता था। जो अजीज है, एक बच्चा है, सरल है, स्वभाव से सरल है, अपने मालिक के सेवा में वो लगा रहता है। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार की बात है कि वह छुट्टी चाहता है घर जाने के लिए। उसे घर जाने की इच्छा है क्योंकि घर में कोई समस्या आ रखी है परिवार लोगों के बीच, तो वह घर जाना चाहता है। इसे छुट्टी चाहिए और इसे कुछ पैसे भी चाहिए। स्वामी चतुरः आसीत्। मालिक बहुत चतुर था। सह चिंतयति
अजीज इव न कोपी अन्य कार्य कुशल। हमारे यहाँ जितने भी सेवक हैं वो अजीज की तरह कोई भी कुशल नहीं है, कोई भी बहुत अच्छा नहीं है। तो यदि मैं इसे छुट्टी दे दूं तो हमारे कस्टमर नहीं आएंगे, कम आएंगे। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, और यह छुट्टियों का भी वेतन लेगा, पैसे लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्यापि सर्वं धनम दास्यामि, परम एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम आनय अहह आह च। मालिक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी और छुट्टी का वेतन दोनों दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये दो वस्तु लाकर दे दो, अह और आह। ये दो वस्तु लाकर दे दो, क्योंकि मालिक को पता है कि यह कोई वस्तु नहीं है, यह ला नहीं पाएगा और इसे हम छुट्टियां नहीं दे पाएंगे। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। अजीज परिश्रमी है, इन दोनों वस्तुओं को लाने के लिए मार्केट में, बाजार में निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर से उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है, दुकानों में पूछता है, आपके पास अह है, आपके पास आह है, आपने अह देखा है, आपने आह देखा है, क्या होता है अह, क्या होता है आह। वो लोगों से पूछ रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, पर उसे कहीं भी अह और आह नहीं मिल रहा है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अह और आह तो कोई वस्तु है ही नहीं, उसे मिलेगी कहां। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, वह सोचता है कि मुझे अपने परिश्रम का धन, वेतन और घर जाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। वह बहुत चिंतित हो जाता है। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, रास्ते में उसे एक वृद्धा मिलती है, एक महिला मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, उस महिला ने इससे रोने का, चिंतन करने का, चिंता का कारण पूछा। इस बच्चे ने, अजीज ने, जो बहुत ही सरल है, परिश्रमी है, अच्छा सेवक है, उस वृद्धा महिला से सारी बातें बताता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे गांव जाना है, घर जाना है, और मेरे मालिक ने मुझे अह और आह लाने के लिए कहा है। मैं सुबह से परेशान हूं, मुझे कहीं अह और आह तो मिल ही नहीं रहा, ये कौन सी वस्तु है। सा विचारयति स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, महिला समझ गई कि मालिक इसे पैसा नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, परम द्वयमेव बहुमूल्यकम वर्तते। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, उस महिला ने उसे दो वस्तु दिया और कहा कि इसमें अह और आह है, तुम जाकर अपने मालिक को दे देना। वह बच्चा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस महिला ने उसे एक छोटा सा बक्सा दिया था और उस बक्से में अह और आह था। वृद्धा महिला ने उस बच्चे से, अजीज से कहा कि तुम इसे मत खोलना, मालिक को ही खोलने देना, क्योंकि इसमें अह और आह दोनों है। वह बच्चा अजीज बहुत खुश होता है और जाकर अपने मालिक को देता है, मालिक ये मैं आपके लिए अह और आह ले आया, इस बक्से में है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, जो स्वामी है, मालिक है, वो बहुत चकित होता है। अरे अह और आह तो कुछ होता नहीं, ये कहां से ले आया। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिका अर्थात पेटी, बक्सा। स्वामी मालिक धीरे धीरे बक्से को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, उस बक्से में, उस पेटी में छोटी छोटी दो पेटियां थी, छोटी छोटी दो पेटियां थी। वो समझ गया। अजीज ने कहा हाँ हाँ, एक में अह है, एक में आह है, आप इसे खोलिए। प्रथमं सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, मालिक ने जैसे ही एक छोटे से बक्से को खोला, उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और मालिक के हाथ में वह मधुमक्खी डस लेती है। अचानक मालिक के मुंह से निकलता है आह, अचानक मालिक के मुंह से निकलता है आह। स्वामी उच्चैः वदति आह, मालिक के मुंह से अचानक निकलता है आह। ओहो, ये तो मधुमक्खी है, उसने डस लिया। अजीज ने कहा हाँ हाँ, ये तो आह मिल गया आपको, अब आप दूसरी पेटी तो खोलें।
द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, मालिक ने दूसरी छोटी सी पेटी खोली। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह उसके ललाट में डस करके उड़ जाती है। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चित्कारम करोति आह इति, और मालिक के मुंह से निकलता है आह। अजीज के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है और वो कहता है मालिक यही तो है अह और आह। अजीज सफला आसीत, अजीज अपनी बुद्धि से, परिश्रम से, लगन से और सरलता से और उस वृद्धा महिला के सहयोग से सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, मालिक ने उसे पूर्ण वेतन दिया, पूरे पैसे दिए, छुट्टियां दी और उसके बुद्धि और चतुरता की प्रशंसा की। मालिक ने बोला कि मैंने तुझे इसलिए आह और आह दिया था कि मुझे पता है कि यह कोई वस्तु तो है ही नहीं, तुम नहीं ला पाओगे, लेकिन तुमने ऐसे वस्तु को भी लाने का प्रयास किया, उसमें तुमने सफलता हासिल की है। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं और तुम्हें तुम्हारा धन, पैसा, वेतन के साथ छुट्टियां भी प्रदान करता हूं। तो मित्रों, जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। यह तो एक कहानी है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से बच्चे किसी भी बात को बहुत ही सरलता से समझ जाते हैं। उन्हें कहानियां अच्छी लगती हैं, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी कहानियां अच्छी लगती हैं। तो आपने देखा कि इस कहानी के माध्यम से जो अजीज है वह आह और आह अर्थात कष्टदायक और पीड़ा सूचक शब्द को भी लाने में सफल हो जाता है। तो आप भी अपने प्रयास से, लगन से और सरलता से हर काम को संभव बनाने का प्रयास करें। आइए देखते हैं आह और आह इस सुंदर पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास। आप सबसे निवेदन है कि इस पाठ का वाचन करें, शब्दार्थों को संस्कृत पुस्तिका में लिखें, क्योंकि लिखने से अभ्यास होता है और इतने सारे शब्द आपके अपने जीवन के शब्दकोश में, डिक्शनरी में आ जाएंगे। तो एक बार हम शब्दार्थों का वाचन करते हैं, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ में लीनः, लीनः पुल्लिंग शब्द है। लीनः अर्थात संलग्न, तल्लीन। वांछति चाहता है, चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत की जो क्रियाएं होती हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक होती हैं। तो वांछति चाहता है, इसका रूप चलेगा वांछति, वांछतः, वांछन्ति, वांछसि, वांछथः, वांछथ, वांछामि, वांछावः, वांछामः। तो आप सब ध्यान से इसे देखें। कोपि, कोपि कोई भी, इसमें दो शब्द है कह और अपि। कह मतलब होता है कौन, अपि मतलब होता है भी। जब दोनों शब्द मिलते हैं तो एक शब्द बनता है कोपि, जिसका अर्थ होता है कोई भी। स्त्रीलिंग में स्त्रियों के लिए कापि बोला जाता है। अगर पुल्लिंग है तो कोपि, स्त्रीलिंग है तो कापि, नपुंसकलिंग है तो किमपि। ध्यान रखेंगे। आनय, आनय मतलब लाओ। अह कष्ट सूचक अव्यय। आह पीड़ा सूचक अव्यय। आने तुम लाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः इधर उधर। इतः ततः को इतस्ततः कहते हैं। इतः मतलब इधर से, ततः मतलब उधर से। इतस्ततः इधर से, उधर से, इधर उधर। धराम पृथ्वी को। प्राप्स्यति पाएगा। व्यथाम दुख को। सद्यः तत्काल तुरंत। अर्पय दे दो। उद्घाटयति खोलता है। दशति डसता है, काटता है, डसती है, काटती है। अत्युच्चैः बहुत जोर से। अति प्लस उच्चैः मतलब बहुत जोर से। चित करोति चिल्लाता है। चित करोति चिल्लाती है। जो संस्कृत की क्रियाएं हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए होती हैं। तो चित करोति चिल्लाता है, चित करोति चिल्लाती है। तो ये शब्दार्थ है जिन्हें संस्कृत पुस्तिका में आपको लिखने चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप सभी सुनकर अवश्य अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। अभ्यास संख्या 1। अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। क में शब्द है, ख में
उससे मिलते जुलते अर्थ हैं। आपको सही शब्द के सामने सही शब्द लिखने हैं। पुस्तक देखें, हंसते हंसते करे। हंसते मतलब होता है हाथ में, करे का मतलब होता है कर में, कर मतलब हाथ। ये पर्यायवाची शब्द है। हंसते करे। सद्यः शीघ्रम, सहसा अकस्मात, धनम द्रविणम, आकाशम गगनम, धराम पृथ्वीम। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। सही शब्द के सामने सही शब्द अपनी संस्कृत पुस्तिका में आप लिखें। अभ्यास संख्या 2, मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं, अर्थात जो शब्द आपके पाठ में दिया हुआ है उस शब्द का विलोम शब्द लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है संस्कृत में। चतुरः मूर्खः, आनेतुम नेतुम, निर्गच्छति प्रविशति, स्वामी सेवकः, प्रसन्नः दुःखितः, उच्चैः नीचैः। आप अर्थ समझ रहे होंगे, मैं एक बार अर्थ भी बता दूं। चतुरः चालाक, मूर्खः मूर्ख, आनेतुम ले जाने के लिए, नेतुम ले आने के लिए, निर्गच्छति निकलता है, प्रविशति प्रवेश करता है, स्वामी मालिक, सेवकः नौकर या सेवक, प्रसन्नः बहुत खुश, दुःखितः बहुत दुखी, उच्चैः ऊंच से बहुत तेज से, नीचैः नीचे। ऊंचैः ऊंचा भी आप कह सकते हैं, नीचैः नीचा भी कह सकते हैं। अभ्यास संख्या 3, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक वाक्य है जिसमें एक अव्यय शब्द के कारण वाक्य अपूर्ण है, वाक्य अधूरा है। आपको उसमें एक अव्यय शब्द लगाना है और वाक्य पूर्ण करना है। आइए देखते हैं। बालकाः बालिकाः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। जी हाँ, इसमें आपको च लिखना है। मित्रों, च का अर्थ होता है और। संस्कृत में 2 शब्दों के बाद च लगता है, जबकि हिंदी में 2 शब्दों के बीच में और लगता है, बालक और बालिका। लेकिन संस्कृत में कहते हैं बालकाः बालिकाः च, तो आप इसमें च लिखेंगे। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, तो आप उच्चैः लिखेंगे। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। इव मतलब जैसा, बगुला हंस जैसा श्वेत होता है, श्वेत अर्थात सफेद होता है। सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते उपनिषद का यह वाक्य है। सम्राट अशोक ने इसकी खोज की थी और भारत के संविधान ने इसे स्वीकार किया है। हमारे भारतवर्ष का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो। अपि अर्थात भी, तो आप अपि लिखेंगे। अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, त्वम अपि पठ तुम भी पढ़ो। अभ्यास संख्या 4, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखें, अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। आप लिखेंगे अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। अवकाशम अर्थात छुट्टी चाहता है। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। ख, स्वामी मूर्ख था या चतुर। आपका उत्तर होगा स्वामी चतुरः आसीत्, मालिक बहुत चतुर था, क्योंकि उसने ऐसे 2 वस्तु लाने के लिए दिए जो बाजार में है ही नहीं, अनुपलब्ध हैं, लेकिन अजीज ने बहुत बुद्धि और चतुरता से दोनों वस्तु लाकर अपने मालिक को समर्पित कर दिया। ग, अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीज किसको अपना दुख सुनाता है। आप लिखेंगे अजीजः वृद्धाम महिलाम स्वव्यथाम श्रावयति। अजीज एक बूढ़ी महिला को, वृद्धा औरत को अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी पीड़ा सुनाता है। घ,
अन्या मक्षिकात् कुत्र दशति, जो दूसरी मधुमक्खी है वो कहां दसती है, ललाटे दशति, ललाटे अर्थात ललाट में, सिर में, ललाट में पहली मधुमक्खी है वो हाथ में डसती है, जो दूसरी मधुमक्खी है वो ललाट में डसती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अर्थात मालिक अजीज को क्या नहीं देना चाहता है, आप लिखेंगे अवकाशम धनम च, छुट्टी और पैसा नहीं देना चाहता है। बहुत मेहनत से और बहुत परिश्रम से उसने छुट्टी और पैसा दोनों दी। अभ्यास संख्या 5, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। संस्कृत की 5 क्रियाएं दी हुई हैं, पांचों क्रियाओं में लकार दिए हुए हैं, जो लकार दिए गए हैं उस लकार की क्रिया आपको लिखनी है। आइए देखते हैं। अजीजः परिश्रमी आसीत, अजीज बहुत परिश्रमी था, आपको लट लकार में बदलना है। आप लिखेंगे अजीजः परिश्रमी अस्ति, लट लकार वर्तमान काल में होता है, तो अस्ति अर्थात है। अहम शिक्षकाय धनम ददामि, मैं शिक्षक को धन देता हूं, लृट लकार आपको भविष्यत काल में बदलना है, तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, मैं अपने शिक्षक को, गुरु को पैसे दूंगा। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, मेहनती व्यक्ति ही पैसा पाता है, आपको लट लकार में लिखना है, तो आप लिखेंगे प्राप्नोति, पाता है। भविष्यत काल की क्रिया है, आपको वर्तमान काल में बदलना है। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, मेहनती व्यक्ति धन पाएगा, आप लिखेंगे परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, मेहनती व्यक्ति ही पैसा पाता है, ऐसा। घ अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, अजीज पेटी लेता है, बक्सा लेता है, लृट लकार आपको भविष्यत काल में बदलना है, तो आप लिखेंगे अजीजः पेटिकाम ग्रहीष्यति, अजीज बक्से को लेगा। त्वम उच्चैः पठसि, तुम बहुत जोर से पढ़ते हो, लोट लकार आपको लोट लकार में बदलना है, त्वम उच्चैः पठ, तुम जोर से पढ़ो, ऐसा लिखना है। अभ्यास संख्या 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। आपके कहानी में जो घटना दी गई है, जो घटना घटी है, जो बातें हुई है, उसको उस क्रम से सजाना है। वाक्य थोड़ा सा उल्टा लिखे गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर लिखे हैं, आपको घटना के अनुसार से वाक्य सजाने हैं, तो मैं उस क्रम से ही पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप भी इसके लिए पुस्तक में दिए हुए पाठ का वाचन करें और घटनाक्रम को समझें और उस घटनाक्रम के हिसाब से इन वाक्यों को सजाएं। आइए देखिए, अभ्यास संख्या 6 में षड में जो ख है वो 1 है। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, सबसे पहले आप ख लिखेंगे जो नंबर 1 होगा, फिर आप घ लिखेंगे जो दूसरा है। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, फिर ग लिखेंगे अजीजः पेटिकाम आनयति, फिर आप ग लिखेंगे पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति, फिर आप क लिखेंगे स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, और फिर आप च लिखेंगे अंतिम मक्षिके स्वामिनम दशतः। 2 मक्खियां अब मालिक को, स्वामी को डस लेती है, जिससे मालिक को अह और आह मिल जाता है। मालिक अजीज के इस परिश्रम पर, बुद्धि चतुरता पर खुश भी होता है और मक्खियों के डसने से पीड़ादायक अनुभव भी करता है, पीड़ित भी होता है। सब मिलाकर यह है कि अजीज ने बुद्धि चतुरता से अपने मालिक को खुश किया, और आप भी इस पाठ को पढ़कर अपनी बुद्धि से जीवन में किसी भी न होने वाले काम को, कार्य को संपन्न करें, क्योंकि संस्कृत भाषा की सबसे अच्छी उक्ति है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। तो मित्रों, आपने पाठ पढ़ा, आपने शब्दार्थ पढ़ा, आपने प्रश्नोत्तर अभ्यास किया, आप इसे संस्कृत पुस्तिका में भी करें, वीडियो को देखें, लाइक करें
और दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। आप अनवरत संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं, यह हम सब के लिए सौभाग्य का अवसर है। आप भी लगातार इसे देखते हुए अपने ज्ञान प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास करें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आप सबका मंगल हो। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।